स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक मैथमेटिक्स क्विज थी, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उन 10 स्टूडेंट्स में से कुछ बॉयज़ थे, कुछ गर्ल्स थी, ठीक है। और ये बताया गया है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम करेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू x और लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y, ठीक। अब देखिए क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 थे तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 10। नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ दोनों मिलके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने, 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब कहा गया कि नंबर ऑफ़ बॉयज़, देखिए जब मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब कि 4 प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़, ये बात कही गई। अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, y, 4 प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे, x, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी कि y इक्वल्स टू 4 प्लस x। अब इस x को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है -x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ बनाएंगे और इससे हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिल जाएंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं जो कि इसके सॉल्यूशन पॉइंट्स को शो करेगी, x और y। देखिए जरा कैसे सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालते हैं, ये आपने यहाँ पहले ही सीखा हुआ है कि हम इस इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे और सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, x को यहीं रखता हूँ और y को राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई। तो अब देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन पॉइंट निकलेगा व्हेन y इक्वल्स टू 0। मैं y की वैल्यू पुट करूँगा और x की वैल्यू मिलेगी, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस वाई, मतलब कि x इक्वल्स टू, अच्छा 10 माइनस वाई था ना, तो 10 माइनस 0, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आ गई 10। तो देखिए y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, व्हेन y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 5 हो जाएगा। देखो ना 10 माइनस वाई है इक्वेशन, y की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 10 माइनस 5 मीन्स 5 मुझे मिल जाएगी। तो जब y 5 है तो x भी 5 होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। व्हेन x इक्वल्स टू 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा
तो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो 10 माइनस 7 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो जब सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, y इक्वल्स टू 7 होना चाहिए यहाँ पर। जब y इक्वल्स टू 7 है तो x हमारा 3 आया है। ठीक है, इस तरह से हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। अब हम दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट निकालते हैं ज़रा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इसके लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई और इस तरह से। अब देखिए इसमें भी हम वही करेंगे कि x को यहाँ शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो देखिए ज़रा, वैन फर्स्ट नंबर पे पहला जो सॉल्यूशन पॉइंट है उसमें वैन x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो पहली सॉल्यूशन पॉइंट हमें मिले कि जब वैन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 4। सेकेंड सॉल्यूशन पॉइंट निकालते हैं, वैन x इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, देन 4 प्लस एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो y इक्वल्स टू 7 मीन्स जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y इक्वल्स टू 7 आया, 7। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम थर्ड सॉल्यूशन पॉइंट। तो देखिए ज़रा, वैन x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, आसान रहेगा 2। तो y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो 4 प्लस एक्स की जगह 2 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ गया 6। ठीक, तो जब x इक्वल्स टू 2 है तो y इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं। इसे हम टेबल नंबर 1 दे देते हैं, इसे टेबल नंबर 2 दे देते हैं। ये 1 और 2 क्या शो करते हैं कि ये जो टेबल है इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशन पॉइंट की टेबल है, ये जो टेबल नंबर 2 है ये इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन पॉइंट की टेबल है। तो अब हमें इन पॉइंट्स को लेते हुए ग्राफ बनाना है। चलिए जी, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो अब ज़रा देखिए हमारे जो सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं उसमें x और y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये 10 आई है ना। x की वैल्यू 10 है मैक्सिमम। ऐसा करते हैं इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 ले लेते हैं, है ना, y की वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4, x की वैल्यू 4। तो अगर y की वैल्यू 6 लेते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, और चलिए बस ठीक है। अब 7 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो चलिए 7 तक लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। (1 2 3 4 5 6 7) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7। चलिए
देखिए पहला पॉइंट है x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 7, तो हम x इक्वल्स टू 4 पॉजिटिव अपना मार्कर रखेंगे, पेन रखेंगे, ठीक है। और y 6 है तो y पर क्योंकि पॉजिटिव 6 है तो यहीं से हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये हमारा पहला पॉइंट है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और 6। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है 5 है ना, तो x भी 5 है पॉजिटिव का और y भी 5 है पॉजिटिव वाला, तो हम y को और x को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5। थर्ड पॉइंट है हमारा x3 y7। x3 देखिए x3 यहाँ मिलेगा पॉजिटिव और y7 यहाँ कहीं है ना, देखिए ऐसे ज्वाइन करेंगे इन दोनों को तो ये जो लाइन हमें मिल रही है, ठीक है, ये इस तरह से ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये हाँ ठीक, तो अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन खींच देंगे जो कि हमारा ग्राफ होगा फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x3 y7, ठीक है। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में x0 है y4 है, x0 तो यहाँ होता है ओरिजिन पे, तो x0 y4 1 2 3 4, तो पहला पॉइंट हो गया x0 y4, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x3 y7, ये तो यही पॉइंट आ गया, ठीक है। चलिए और तीसरा पॉइंट है 2 और 6 x2 y6 यहाँ कहीं है ना, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा, तो x2 y6। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, देखिए, ठीक है। तो अब ये दोनों हमें ग्राफ मिल गए। पहले ग्राफ की जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वो इस पे ऐसे लिख देते हैं, नहीं 4 नहीं 10 है, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन की ग्राफ है -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये दो इक्वेशंस के हमने ग्राफ बना लिए। अब इसमें कहा था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर x का जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखिए तो अभी इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 7, तो देखिए x इक्वल्स टू 3 लिख देंगे सॉल्यूशन के लिए और y इक्वल्स टू 7 लिख देंगे, ये हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम अपने आंसर में नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये हमारा आंसर होता है इस तरह से कंप्लीट। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 जिसमें कहा गया है 5 pencils and 7 pens cost together ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. चलिए शुरू करते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया 5 पेंसिल, ठीक है जी, प्लस 7 पेन, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये, ठीक है। और 7 पेंसिल, 5 पेन, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है 46। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको x और y लेट कर लेते हैं। ये है पार्ट 2
ठीक है। लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू वाई। अब ज़रा देखिए, आप देखिए ज़रा, एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 5x, ठीक है। और एक पेन की कॉस्ट है y, तो 7 पेन कितने के होंगे? 7y। और इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है हमें? 50 रुपये। तो ये हमें हमारी मिल गई फर्स्ट इक्वेशन, 5x + 7y इक्वल्स टू 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह बिल्कुल दूसरी इक्वेशन देखिए ज़रा, क्योंकि एक पेंसिल x रुपीज़ की है, तो 7 पेंसिल्स कितने की होंगी? 7x की। इसी तरह एक पेन y रुपीज़ का है, तो 5 पेन कितने के होंगे? 5y के। और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 46। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे क्वेश्चन में, 7x + 5y इक्वल्स टू 46, नंबर 2 इक्वेशन। अब हमें ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है और उसमें कॉस्ट ऑफ वन पेन और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल निकालनी है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों इक्वेशन के एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालने होंगे। तो चलिए वही काम हम शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन पिक करते हैं। देखिए इक्वेशन हमारी पहली है 5x + 7y इक्वल्स टू 50। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7y को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो बचेगा 5x इक्वल्स टू 50 - 7y, और x इक्वल्स टू 50 - 7y अपॉन 5, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए, अब हम सॉल्यूशन पॉइंट कैसे निकालेंगे? हमें y की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी पुट करनी है और सॉल्व करके x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन पॉइंट के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, x y, ये टेबल नंबर 1 है फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। देखिए पहला सॉल्यूशन पॉइंट के लिए व्हेन y इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 0, ठीक है। तो देखिए x इक्वल्स टू 50 - 7y अपॉन 5 है ना। तो अब देखिए 50 - 7 इंटू y की जगह 0 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 5। तो x इक्वल्स टू आ गया 10, ठीक है। ये पहली वैल्यू हो गई हमारी, जब y 0 है तो x 10 है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, व्हेन y इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा x इक्वल्स टू 50 - 7y अपॉन 5 है, तो 50 - 7 इंटू 5 करेंगे अपॉन 5, 50 - 7 5 35 अपॉन 5, 50 में से 35 माइनस करा 15 अपॉन 5, 5 दिए 15, तो ये आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। जब व्हेन y इक्वल्स टू 5 था ना, जब y 5 रखा तो x की वैल्यू 3 आई, ठीक। चलिए दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट निकालना शुरू करते हैं हम। तीसरा, तो व्हेन y इक्वल्स टू, अब पॉइंट कौन सा लें, वैल्यू क्या लें y की, ज़रा सोचते हैं। 10 ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 10। चलिए तो देखिए x इक्वल्स टू 50 - 7y अपॉन
5 इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 50 माइनस 70 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 5 4 ज़ा, तो ये हो गया -4, x इक्वल्स टू -4 आएगा। तो जब y की वैल्यू +10 है तो x की वैल्यू -4 होगी। इस तरह से हमें हमारे तीनों सॉल्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x + 5y = 46। तो आप जरा इसमें y को राइट में शिफ्ट करते हैं, तो 7x = 46 माइनस 5y और x = 46 माइनस 5y अपॉन 7, ये हमें हमारी वैल्यू मिल गई x की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक टेबल बनाते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो दोनों टेबल थी वो मैंने यहाँ लिख दी हैं और कार्टेशियन प्लेन भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें ग्राफ के लिए पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के जो टेबल थी उसके सॉल्यूशन पॉइंट है, पहला जो सॉल्यूशन पॉइंट है वो है x = 10 y = 0। तो जरा x = 10 देखते हैं, ये रहा, y = 0, इसका मतलब इसका पॉइंट यहीं आएगा, तो x 10 y 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x3 y 5। अब जरा देखिए ये कैसे पुट करेंगे, x3 पॉजिटिव, तो x3 पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पॉइंट पेन रखते हैं ओरिजिन पे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव है तो 3 पर है। अब y को देखिए, y 5 है पॉजिटिव, तो यहीं से पॉजिटिव y की तरफ चल देंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया x3 y 5, ठीक है। थर्ड पॉइंट है x = -4 और y = 10, ओहो, x = -4 और y = 10, तो यहीं से ऊपर उठाने पड़ेगी पेन लाइन को। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट मिलता है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट हमें मिल गया थर्ड, x = -4 y = 10। तो जरा देखें, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये लीजिए इस तरह से लाइन मिल गई है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में पॉइंट देखिए क्या है, x8 y -2, x पॉजिटिव 8 तो ये है, और y -2 तो ये नीचे जाएगा कुछ है, तो ये ऐसे आएगा, x8 y -2, x3 y 5, x पॉजिटिव 3 y पॉजिटिव 5, तो ये पॉइंट यहीं आ जाता है, दोबारा आनी जरूरत है ना, ये वाला पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है x13 y -9, ओह -9, ये तो नीचे जाएगा कहीं, है इस तरह से कहीं आएगा। इन दोनों लाइन को हटा देते हैं और ये हमें मिल गया थर्ड पॉइंट x13 y -9, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाते हैं ज़रा, ये ठीक है जी। ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है शायद अंदाजे की वजह से, हैं। चलिए अभी फ़िलहाल इसे ठीक करने के लिए यहाँ शिफ्ट कर देते हैं पॉइंट को।
अच्छा 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 अच्छा, ये इसलिए हुआ है कि ये जो इनके बीच में गैप है ना, ये इक्वल नहीं है सबके बीच में। आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए 13 और -9, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारी दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है जो कि है 7x + 5y = 46, ठीक। अब देखिए, अब सॉल्यूशन कहाँ होता है? सॉल्यूशन वहाँ होता है या वो पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो देखिए, दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू और y की वैल्यू जो होंगी वही हमारे सॉल्यूशन पॉइंट होंगे। तो यहाँ देखिए x = 3 है और y = 5 है, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशन पॉइंट हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे क्या कि x हमने किसे सेलेक्ट किया था? x था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x = ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन था इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू ₹5। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।